योगी जी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, 1 घंटा मुझसे डिबेट कर लो, खुलेआम चैलेंज देता हूं, लेकिन बंद कमरे में नहीं। तुम भी टीवी पे आओ, हम भी टीवी पे आए, पूरा देश देखे, पूरा भारत देखे। तुम मंदिर पे डिबेट कर लो, मस्जिद पे कर लो, इबादत पे कर लो, पूजा पे कर लो, किसी चीज पे डिबेट कर लो। आओ, खुला चैलेंज देता हूं। तुम मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाते हो, मैं तुम्हें डिबेट में साबित कर दूंगा कि कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे, और तुम्हें हाँ हाँ कहना पड़ेगा डिबेट में, हाँ पढ़ते थे। मसला यह है कि नमाज मुसलमानों की उस पूजा का तसव्वुर तुम्हारे दिल में आ गया है कि मुसलमान जो उठा बैठक करते ये नमाज है। यही नमाज को हम साबित कर देंगे कि कृष्ण जी भी यही करते थे। वो सजदा भी करते थे, वो रुकू भी करते थे, वो सूरह फातिहा भी पढ़ते थे, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। इतना ही नहीं, मैं ये भी साबित कर दूंगा तुम्हारी गीता से कि वो हिरण की खाल को दबाकर देकर पाक साफ करके उसी की खाल को जाए नमाज बनाकर हिरण की खाल पर नमाज पढ़ते थे। हम साबित करेंगे। आओ, ये जी न्यूज वाले बेवकूफ पता नहीं कहां के मुल्ला मौलवी पकड़ लाते हैं मोदी के एजेंट, बिठा डिबेट तो सब मोदी वाले बोलते हैं, हमें लाओ। और जी न्यूज वाले को लेटर लिखा, फोन किया, सब कुछ, बोले तुम्हें नहीं लाऊंगा, तुम्हें नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेते हो तुम मुझे? भाई तुम्हें डिबेट दिखाना है तो मुझे लो, और तुम्हें नहीं लूंगा। उन्हीं को लो जिनको मोदी की तरफ से पैसे मिलते हैं, बस वही। और यकीन मानना जितने मौलवी आते हैं उसमें डिबेट में सब पैसे लेते हैं, और पैसे लेकर सब ऐसी बात बोलते हैं जिससे मोदी जी नाराज ना हो, मोदी जी नाराज ना हो। हमें जिस दिन डिबेट में बिठा दिया उसी दिन मैं मोदी जी से पहला सवाल ये करूंगा, 7 चक्कर क्यों लगाए जाते हैं जब तुम्हारे यहां निकाह होता है, शादी होती है तो 7 चक्कर क्यों लगते हैं? क्योंकि गीता में साफ लिखा है, वहां 7 चक्कर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में 7 जन्म माने जाते हैं, और हर एक चक्कर में यह कहा जाता है कि हम 7 चक्कर के अंदर तेरे दुख सुख में तेरे साथ ही रहेंगे। ये पत्नी से कहा जाता है 7 चक्कर, पति पत्नी जो 7 चक्कर लगाते हैं अग्नि को साक्षी मान के, उसमें यही कहा जाता है कि हम 7 जन्मों में दुख सुख में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर कितनी मुसीबतें आए तुम हमें न छोड़ना, ये दुख दर्द में मुसीबतों में हम तुम्हारा साथ देंगे। मोदी जी तुमने कितने चक्कर लगाए थे जो बीच में अपनी दुल्हन को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया? 7 चक्कर तुमने लगाए थे या नहीं लगाए थे? अगर लगाए थे तो बीच में उस बिचारी को क्यों छोड़ा? उसको कौन से जन्म की सजा दे रहे हो? हम यही सवाल करेंगे सबसे पहले। और देखे पत्रकार मीडिया वाला जो बीच में बहुत घुसड़ता ना, थोड़ी मर्यादा रखिए, वो देखे क्या जवाब देता है। कहने लगे सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। कायनात की अभी किसी ताकत में, किसी भी चीज में, किसी भी पैसे और दौलत में मौलवी जर्जीस के ईमान को खरीदने की कोशिश नहीं की है। मेरे भाइयों, एक बार डिबेट में ढाल दो, मैंने मिन्नतें की, समानतें की, सब कुछ किया, लेकिन मुझको नहीं ले जाया गया। ये 3 तलाक का मसला आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, मैंने कहा मुझे बुलाओ, नहीं बुलाया गया, नहीं ले जाया गया। मेरे भाइयों, मंदिर मस्जिद का मसला उठ रहा है, मैंने कहा मुझे ले लो, एक बार डिबेट में ले लो। मैं देखना चाहता हूं योगी जी, चलो हम मंदिर तैयार हैं, लेकिन हमें साबित तो कर दो कि पहले वो मंदिर था, और साबित तो कर दो कि पूजा वही है जो तुम करते हो। साबित तो कर दो, हम तो बताएंगे कि हम कृष्ण जी की पूजा करना चाहते हैं, चलो। और कृष्ण जी क्या करते थे? पढ़िए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र 10, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, ये है पूजा। अब नाम भी आ रहा तो योगी श्रीमद् भागवत गीता में, और ये उल्लू का पट्टा समझेगा कि मेरा नाम आ रहा है, हालांकि इसका नाम नहीं आ रहा है। ये तो संस्कृत का एक मंत्र भी नहीं जानता, ये तो गधा है बेचारा, पढ़ा लिखा तो है नहीं। घर से भागा हुआ था, कहीं छुप गया, उठा के कहीं
परवरिश हो गई, सन्यास लेके बैठ गए, एक मंदिर का पुजारी बन गया और पूरा प्रदेश इस गधे को दे दिया गया। चुनाव बिल्कुल सर पे है। मुसलमानों, अगर तुम इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यकीन मानिए आज का ये जो हमारे देश का हुक्मरान बना बैठा है, ये भी दलितों को लात मार रहा है, ये भी मुसलमानों को लात मार रहा है। इसने तो एक आदमी को लात मारा तो गधा कहलाया, इसने तो दलितों को लात मारा, इसने तो मुसलमानों को लात मारी, इसने तो सिर्फ अंबानी और बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया, इसने जीएसटी लगाकर गरीबों की जेब से पैसे काटे, इसने गरीबों को और गरीब कर दिया, अमीरों को और अमीर कर दिया। अगर 2019 में आप नहीं संभले तो इस देश का हुक्मरान फिर किसी गधे को बना दिया जाएगा, फिर हमारे भारत का की हुक्मरानी फिर किसी गधे के हाथ में दे दी जाएगी। अगर चाहते हो कि इस देश की हुक्मरानी किसी गधे के हाथ में न जाए तो आपको इज्तिमाइयत का सबूत, आपको इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत देना पड़ेगा।